नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि सरकार के अंग, इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं सरकार के अंग। सरकार के अंगों में हमने पढ़े थे 3 अंग। पहला अंग था कार्यपालिका, दूसरा अंग हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका, और तीसरा जो अंग अपन ने पढ़ा था वो क्या था? वो था न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं और इन 3 अंगों में हमने पढ़ा था कि संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। इसी प्रकार 79 से लेकर के और 123 तक हमारी व्यवस्थापिका का वर्णन है हमारे संविधान में, और अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 तक हमारी न्यायपालिका का वर्णन है। इसके बाद में अनुच्छेद 148 से लेकर के और 151 तक का सरकार के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है, जिसे हम कैग कहते हैं। अब हमारी जो सरकार है विशेष तौर से संघीय सरकार, इस संघीय सरकार की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है हमारे संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में। और ये जो भाग 5 है हमारे पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा भाग है। पूरे संविधान के अंदर अपन देखते हैं कि पूरे के पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। इन 395 अनुच्छेदों में से 100 अनुच्छेद केवल और केवल भाग 5 में शामिल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो भाग कौन सा है? 5वां भाग, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुच्छेद इसी में शामिल है। हम ये कह सकते हैं कि आधे से भी ज्यादा अनुच्छेद जो है वो इससे संबंधित है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसके आगे अपन जब राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे तो वो इसकी बिल्कुल 2 कॉपी है, इसी की कॉपी की गई है। इसलिए ये भाग 5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं संघीय सरकार के बारे में, और संघीय सरकार में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका क्या होती है। तो बच्चों, कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करता है। तो कार्यपालिका कार्य से अपन सीधा देख लेते हैं कि कार्य यानी काम करती है, और एक सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। और ये अंग क्या काम करता है? ये काम करता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना, लागू करना। अब ये काम करता कौन? काम करने कार्यपालिका है। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, देश में लागू करती है, उनको क्रियान्वित करती है। तो ये काम करता कौन है?
तो इस काम को करने के लिए कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद व सरकारी कर्मचारी। तो कार्य करवाने का जो काम है वो करता है राष्ट्रपति, वो काम करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी व सरकारी कर्मचारी। ये सारे के सारे मिलकर के और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू करते हैं, उसको चलाते हैं। और कार्यपालिका के द्वारा किए गए जो काम हैं, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। अब अपन देखें कि दुनिया के अंदर कार्यपालिका जो है दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है कार्यपालिका? है दो प्रकार की। नंबर एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जो प्रधान होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका होता है उसका जो प्रमुख होता है, जो प्रधान होता है, वो राष्ट्राध्यक्ष होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन का राजा। ब्रिटेन का राजा जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो राजतंत्र का है, जो राजतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार से भारत में भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का एक गणतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। तो पहली जो कार्यपालिका का रूप है वो है नाम मात्र की कार्यपालिका, और इसका जो प्रधान होता है उसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन का राजा, जो राजतंत्र का उदाहरण है, और भारत का प्रधान राष्ट्रपति लोकतंत्र का या गणतंत्र का। दूसरे प्रकार की जो कार्यपालिका होती है वो होती है वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा जो प्रकार है वो होता है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है या प्रधान जो होता है वो होता है शासनाध्यक्ष। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, ये वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो पढ़ लेंगे कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में।
तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और लाइक करके। धन्यवाद।